गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको एक श्रेष्ठ नियोजन के लक्षण समझाने जा रही हूँ। एक श्रेष्ठ नियोजन के कुछ लक्षण हैं। पहला है निश्चित लक्ष्य, दूसरा है पूर्वानुमान, तीसरा है श्रेष्ठ विकल्प का चयन, चौथा है सर्वव्यापकता, पांचवा है लोचता, छठवां है निरंतरता, सातवां है एकता और आठवां है प्राथमिक कार्य। मतलब ये बताया जा रहा है कि एक श्रेष्ठ नियोजन को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले एक श्रेष्ठ नियोजन के लिए निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। प्रबंध का पहला कार्य होता है योजना बनाना। तो योजना बनाते समय सबसे पहले उपक्रम को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य के आधार पर ही योजना बनाना चाहिए। दूसरा जो है पूर्वानुमान लगाना। नियोजन में पूर्वानुमान का एक विशेष महत्व होता है। जानकारी और आंकड़े जो भी होते हैं उसके आधार पे सबसे पहले उपक्रम के लिए जो है पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे कि योजना बनाने में काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि पूर्वानुमान के आधार पर ही योजना बनाने से हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गहराई में कूदने के पहले गहराई का अनुमान लगा लेना चाहिए कि वो कितनी गहराई है। श्रेष्ठ विकल्प का चयन। योजना जब बनाया जाता है तो एक से अधिक विकल्प तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो विकल्प होते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। अगला है सर्वव्यापकता। योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि योजना जो है सर्वव्यापक हो, अर्थात उसको विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से लागू किया जा सके। नेक्स्ट है लोचता, फ्लेक्सिबिलिटी। योजना बनाते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें आसानी से परिवर्तन कर सकें, अर्थात संशोधन कर सकें, क्योंकि कोई भी योजना जितना ज़्यादा लोचपूर्ण लचीला होगा उतना ज़्यादा वो योजना सफल होगा। नेक्स्ट है निरंतरता, कंटिन्यूटी। योजना एक बार बनाने की वस्तु नहीं है, अपितु योजना का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। आवश्यकता अनुसार हम पुरानी योजना में संशोधन भी कर सकें। तो इस तरीके से इसमें निरंतरता का गुण होना अनिवार्य है। एकता जो नियोजन होता है श्रेष्ठ नियोजन के लिए ये अत्यंत अनिवार्य है। फ्योल महोदय ने जैसा कि कहा है कि एक समय में केवल एक ही योजना प्रभावशाली हम कर सकते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक योजना को एक साथ हम लागू करेंगे तो ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला है प्राथमिक कार्य। वास्तव में नियोजन जो है ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बिना हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि उस प्रबंधक को जो बिना योजना के कार्य करता है उसको लाभ की आशा छोड़ देनी चाहिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले सर्वप्रथम योजना बनाना अनिवार्य है। तो इस तरीके से बच्चों आज के क्लास में मैंने आपको बताया एक श्रेष्ठ नियोजन के लक्षण।